ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजे मन प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री वारसअणुवेक्षानामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवातदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमास्यद्य श्रीमद्भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यविरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमियुण सौव सिद्धे झाणुत्तम खविददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री बारस अणुवेखा श्रीमद् भगवत कुन्दकुन्दाचार्य विरचित गाथा 5 अनित्य अनुप्रेक्षा का चिंतन चल रहा है। आधी आधी लाइन बोलने की। जल बुबुद्ध सक्कधणो जल बुबुद्ध सक्कण जल बुबुद्ध सक्कधणो जल बुबुद्ध सक्कधण खण रुचि घण सोहमीव थिरम्ण हवे खण रुचि घण सोहमीव थिरम्ण हवे खण रुचि सोहमीव थिरम्ण हवे
खणरुचि धण सोहमीवथिरं न हवे अहमिन्दट्ठाणायम् अहमिन्दट्ठाणायिं बलदेव पहुदिपज्जाया बलदेवपब्दुहिदज्जाया जलबुबुद्ध सक्कधणो जलबुबुद्धसक्कधणो खणरुचि घणसोहमीवथिरं न हवे खणरुचिधण सोहमीवथिरमणवे अहमिद्दट्ठाणायम् अहमिन्दत्थाणायिं बलदेव पहुदिपज्जाया बलदेवपहुदिपज्जाया सौ साथे जलबुबुद्ध सक्कधणो खणरुचि घणसोहमीवथिरं न हवे अहमिन्दट्ठाणायं बलदेव पहुदिपज्जाया होके मिटे कि बलदेव नरेंद्र का भी नागेंद्र का सुपद त्यों सुरेंद्र का भी ये मेघ दृश्य समया जल के बबूले विद्युत सुरेश धनु से नसते समूले। गुजराती में भी बोला, एक पूरा नहीं बोला, एक एक बोलवा। बनीने मटे छे बलदेव नरेंद्र नरेंद्रनी पण इंद्र तेमज सुरेशनि पदवीओ पण आ मेघ जेम वळी पाणी तरंग जेवा आकाश चाप वीजળી समनष्ट थाता। सौ साथे बनीने मटे छे बलदेव नरेंद्रनी पण नागेंद्र तेमज सुरेशनी पदवीओ पण आ मेघ जेम वळी पाणी तरंग जेवा आकाश चाप वीजળી समनष्ट थाता। अर्थ अहमिंद्रों की पदवियां और बलदेव नारायण चक्रवर्ती आदि की पर्याय पानी के बुलबुले के समान, इंद्रधनुष की शोभा के समान, बिजली की चमक के समान और बादलों की रंग बिरंगी शोभा के समान स्थिर नहीं हैं, अर्थात थोड़े ही समय में नष्ट हो जाने वाली हैं। गुजराती अहमिंद्રની પદવીઓ અને બલદેવ નારાયણ ચક્રવર્તીની પર્યાયો પાણીના પરપોટાની માફક મેઘધનુષ્યની શોભા સમાન, વીજળીના ઝબકારા સમાન અને વાદળોની રંગબેરંગી શોભાની સમાન સ્થિર નથી, અર્થાત થોડા જ સમયમાં નષ્ટ થવાવાળી છે। ચાર ઉપમાય દિए। सबसे पहले तो पदवियां बताई, ऊंची ऊंची पदवी है। इसमें सबसे ऊंची पदवी तो कौन सी है? संसार की अपेक्षा से अहमिंद्र। अहमिंद्र कहाँ होते हैं? तो ये स्वर्ग लोक में ग्रैवयक और उसके ऊपर जितने होते हैं वो सभी अहमिंद्र होते हैं। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं वो सब अहमिंद्र होते हैं और नीचे वालों से उनका सुख अधिक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सुख और साता बढ़ता जाता है। नीचे के इंद्रों से अधिक इन अहमिंद्रों का सुख है। और फिर किसका सुख है? बलदेव। बलदेव को नारायण चक्रवर्ती पर्याय आदि से भी थोड़ा आगे लिया है। क्योंकि बलदेव होता है वो नियम से एक तो उसकी पदवी भी ऊंची है और वो नियम से स्वर्ग अथवा मोक्ष चाहता है। अभी नारायण चक्रवर्ती इनकी कोई गारंटी नहीं है, ये नरक में भी जा सकते हैं, इसलिए वो कोई पसंद नहीं करेगा।
पर बलदेव पद वाला तो नियम से या तो मोक्ष जाएगा या कोई कोई विरले ऐसे बलदेव हों जो स्वर्ग गए। इस काल में जो कृष्ण के भाई थे बलराम जी, वो स्वर्ग गए, बाकी 8 बलदेव मोक्ष गए। हाँ, સ્વર્ગમાંથી મોક્ષ નહીં જાય, સ્વર્ગમાંથી પાછા આવે, मनुष्य बने પછી मोक्ष, पर उनका मोक्ष गारंटी है। वैसे त्रिसृष्टि शला का पुरुष जो होते 63 वो सभी भव्य होते हैं, उन सबका मोक्ष तो होता ही है, पर जरूरी नहीं कि उसी भव में हो। तीर्थंकर होते हैं त्रिसृष्टि शला का पुरुषों में, उनका उसी भव से मोक्ष होता है। 12 चक्रवर्ती होते हैं, उनका किसी का मोक्ष होता है, किसी का स्वर्ग होता है, कोई नरक में भी जाते हैं। इन 12 चक्रवर्तियों में वर्तमान में जो 12 इस युग के हैं, मतलब काल के, उसमें 2 नरक भी गए हैं। कौन कौन से? शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। बाकी कोई मोक्ष गए और कोई स्वर्ग गए, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कहाँ जाओ। फिर 9 नारायण होते हैं, उन नारायण होते वो नियम से सभी नरक में जाते हैं। उनके प्रतिद्वंदी 9 प्रति नारायण होते हैं, वो भी नियम से नरक में जाते हैं। और नारायणों के भाई होते हैं बड़े, वो बलभद्र कहलाते हैं, वो नियम से या तो मोक्ष जाएंगे अथवा स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार से त्रिसृष्टि शला का पुरुषों की व्यवस्थाएं हैं। राम बलभद्र 8वें, इसलिए वो मोक्ष गए। 9वें बलभद्र थे, वो स्वर्ग गए। ऐसे सब, तो ये बड़े बड़े पद हैं। अहमिंद्र इन सब में अधिक सुखी है। क्यों अधिक सुखी हैं? उनके पास बहुत सारा वैभव है, इसलिए सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुखी तब होता है कि या तो उसकी कोई बात मानता नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई आज्ञा चलती नहीं है, दूसरों के अधीन रहना पड़ता है, तो दुखी मानता है। और दुखी कब होगा? कि जब उसको बहुत सारी साधन सामग्री की जरूरत है, आवश्यकताएं, और आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, तो दुखी होता है। अभी अहम इंद्रों के ये दोनों चीजें नहीं है कि उनके ऊपर किसी की आज्ञा नहीं चलती है, इसलिए वो स्वयंभू हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, उनको किसी को हाथ नहीं जोड़ने पड़ते हैं। तीर्थंकरों को नमस्कार करने भी समूह शरण में नहीं जाते हैं। ऐसे ठप्पे हैं उनके कि चलो अब बहुत समय हो गया, प्रणाम करके आए थोड़ा, ऐसा भी नहीं है उनके, वो भी विकल्प नहीं है, और मस्ती से रहे। पुण्य, उनसे बड़ा कोई नहीं है, सब मजे से रहते हैं, और उनको आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। अब नीचे के देव होते हैं, उनकी बहुत सी देवांगनाएं रहती हैं वगैरह, जो भी अनुचर रहते हैं, सेवक रहते हैं, इनके कोई सेवक भी नहीं, इनकी देवांगना भी नहीं होती, इनका कोई अपना परिवार नहीं है, बस अकेले ही मस्त रहते हैं। सोचो किससे रहते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि अकेले रहने से दुख होता है। उनका सुख किस बात का? कि भाई लौकिक सुख, देवों का सुख इंद्रिय सुख है, ये तो बराबर है। और इंद्रिय में सबसे उत्तम सुख तो भोग विलास का सुख है, और भोग विलास करने के लिए आपको कुटुंब परिवार, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बेटे चाहिए,
कुटुंब परिवार वगैरह चाहिए, सेवक चाहिए, ये सब चाहिए। इंद्रिय सुख भोगना तो ये सब चाहिए। अब इन अहम इंद्रों के पास इनमें से कुछ नहीं, न उनकी पत्नी है, न कोई बेटा है, न मां है, न कोई कुटुंब है, न कोई उनके सेवक हैं, कुछ भी नहीं। सेवा करने वाले भी कुछ नहीं, कोई नहीं, अकेले हैं। अब काहे का सुख? उनको अपन कहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए ये सब सामग्री चाहिए, तो कहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए भी ये सामग्री नहीं चाहिए। क्योंकि ये सामग्री भी इंद्रिय सुख देती नहीं है। अंदर से जो साता का उदय है उनके, और भीतर से उनकी कषायम मंद है, वो सुखदायी है उनके लिए। उनको कुछ चाहिए नहीं। सामग्री हो अथवा न हो, पर उसकी आवश्यकता नहीं हो तो वो सुखी है। और सामग्री हो और उसको उपभोग करने की इच्छा हो तो वो दुखी है। सामग्री न हो और उपभोग करने की इच्छा भी नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं, विकल्प नहीं है उनको। नीचे के देवों को ऐसे विकल्प है कि देवांगनाएं, बहुत, एक देव की बहुत सारी देवांगनाएं होती है। अब क्या है कि रोज कोई ना कोई मरती रहती है, बहुत सी होती है। इंद्र का एक कार्यकाल जब होता है, उस इंद्र के एक कार्यकाल में करोड़ों करोड़ों उनकी जो देवियां होती है ना, वो उनका कार्यकाल निकल जाता है। करोड़ों करोड़ों देवियों का कार्यकाल निकल जाता है, तब जाकर के एक इंद्र का कार्यकाल पूरा होता है। ये करोड़ तो कम है, हमारे पास संख्या ही नहीं है, क्योंकि उनका आयुष्य इतना अधिक है। देवियों का आयुष्य पल्योपम में होता है, उनका आयुष्य सागरोपम में। सागर और पल्ले की कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए ऐसा समझो कि रोज कोई ना कोई मरती है, रोज दुख है। उनकी लाखों की संख्या में देवांगनाएं, परंतु किसी के 100 बेटे हो तो भी इसमें से एक बेटा बीमार हो तो उसको दुख होता है कि नहीं? होता है। 1000 बेटे और एक बेटा मर जाए तो उसको दुख होगा कि नहीं? होगा। ऐसे इनकी सबके प्रति प्रीति होती है। ऐसा नहीं कि 1 लाख उनकी देवांगनाएं तो किसी के ऊपर कम प्रीति होगी, किसी के ऊपर ज्यादा प्रीति होगी, ऐसे सबके ऊपर प्रीति होगी। उनके पास सामर्थ्य इतना है, शक्ति इतनी है कि वो सबके ऊपर समान रूप से प्रेम कर सकते हैं और उस प्रेम को मेंटेन कर सकते हैं। ये सब वीर्यांतराय का क्षोभशम और अन्य प्रकार का जो साता आदि का उदय होता है, तो उसमें ये सब कर सकते हैं। उनके पास वो भाव, वो परिणाम है कि वो सबको संतुष्ट रख सकते हैं। जैसे जैसे अपने आत्मा का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसकी चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे वो व्यक्ति बहुत सौ की संतुष्टि के, बहुत सौ की खुशी का कारण बन जाता है। उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य पैदा। जैसे एक आचार्य होता है तो वो एक आचार्य देव सैकड़ों हजारों शिष्यों को अपने संरक्षण में रख सकते हैं। उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वो उन सब को संरक्षण दे सकते हैं और अपने आप को भी संभाल सकते हैं। चक्रवर्ती अपनी 96,000 पत्नियों को संतुष्ट कर सकता है, ऐसी उसके अंदर शक्ति है। सबको बराबर प्रेम कर सकता है और हर एक रानी को ऐसा लगता है कि सबसे अधिक प्रेम हमको कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमसे दूर है। ऐसा है, वो उसकी चेतना का उदय ही उस प्रकार का है। ये सब शक्तियां होती हैं, जैसे जैसे ऊंचे चढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे शक्तियां। जैसे जैसे जिसके अंदर कोई महापुरुषत्व प्रकट होता जाता है ना, तो देखना वो उनके संपर्क में सैकड़ों लोग आएंगे और वो सैकड़ों लोगों की श्रद्धा का, प्रेम का पात्र होता है।
सबको ऐसा लगता है कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक शक्ति होती है आत्मा। और जितना जितना चेतना का विकास कम, उतना उतना वो बंध के रहता है। ये सब शक्तियां हैं वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से और अन्य अन्य साता आदि के उदय से इस प्रकार से होता है। अब इनके क्या है कि इनकी शक्ति इतनी है कि वो हजारों लाखों करोड़ों देवांगनाओं को संतुष्ट कर सकते हैं, परिवार रख सकते हैं कुछ, पर इनको आवश्यकता नहीं। साता का उदय इतना है कि किसी भी प्रकार की बिना किसी साधन सामग्री के वो संतुष्ट रहते हैं स्वयं, क्योंकि उनके कषायों का उदय बहुत मंद है। इतना मंद उदय है कि उनको चल करके वहां समोसरण में जाने का भी जरूरत नहीं लगती। ये सभी नियम से द्वादशांग की पाठी होती है, द्वादशांगी होती है। इंद्रों को, अहम इंद्रों को ये देव पर्याय में जाते हैं तो इस प्रकार का क्षयोपशम अपने आप हो जाता है। क्षयोपशम दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्ययी, एक गुण प्रत्ययी। एक तो आप भव में जन्म होते ही उस प्रकार का क्षयोपशम आपके हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहां से कोई व्यक्ति भोग भूमि में जन्म लिया तो अब पुरुषों के 72 प्रकार की कलाएं आती है, वो सब उसको आ जाएगी, कोई प्रैक्टिस नहीं। और कितने दिनों में आ जाएगी? 21 दिनों में, किसी के 35 दिनों में, किसी के 45 दिनों में। 3 प्रकार की भोग भूमियां है ना, सब आ जाता है। देवांगनाओं की 64 कलाएं होती है, वो सब आ जाती है उनको। कोई मेहनत नहीं, प्रैक्टिस नहीं, ना तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, कुछ नहीं। वहां पर जैसे ही जन्म हुआ, यहां तो मूड था, कुछ नहीं आ रहा था, वहां जाकर के वो बन जाता। कितने दिनों में? चंद दिनों। यहां तो कुछ नहीं आ रहा, स्वर्ग की देवांगना बन गई तो बहुत सुंदर नाचती है, बहुत सुंदर गाती है, सब करती है। भव प्रत्यय, भव में पैदा होने से। ऐसे द्वादशांगी का ज्ञान भी भव प्रत्यय, भव में जन्म लिया, हो गया सबका पाठी। ऐसा क्षयोपशम वहां पर हो जाता है। इसलिए तो क्षयोपशम ज्ञान का कोई विशेष महात्म्य नहीं है। ये तो आपको किसी भव में चले जाओगे सब आ जाएगा, आपको इतना सारा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है इन सब के लिए। महत्व अध्यात्म ज्ञान का है, आत्मज्ञान का है, और अपनी चेतना के गुणों के विकास का है। ये महत्व की वस्तु है। हमको कुछ पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत आ गए तो महान थोड़ी हो गए। कोई व्यक्ति बिना कुछ पढ़े, अब यहां अपने को बहुत मेहनत करता है, व्यक्ति को भूत भविष्य की जानना चाहता है, तो भी मुनियों को भी अवधि ज्ञान नहीं होता। वहां देव परिया में व्यंतर देव को भी होता है, अरे नारकी को भी होता है, नारकी को भी हो जाता है। नारकी तो पाप का उदय, पाप के उदय में अवधि ज्ञान। और यहां बहुत पुण्य कर रहे हैं, धर्मात्मा है, यहां जाति स्मरण भी नहीं हो रहा है, वहां अवधि ज्ञान हो रहा है उनको। इन ज्ञानों का क्या मतलब? इसलिए इन क्षयोपशम ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये तो सामान्य व्यक्तियों को भी हो जाता। किसी ने 1 जन्म बता दिया, 2 जन्म बता दिया, हम तो उसको वाह सर्वज्ञ, वाह बड़े महात्मा हैं, पूजा करते हैं। कृपालुदेव 800 भव जानता था, बस इसी का महात्मा है लोगों को। अरे वो एक व्यंतर देव है, उनसे कहीं अधिक जानता है, कृपालुदेव से कहीं अधिक जानता है। उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की। उस ज्ञान का क्या करें? आगे और पीछे जानने का मतलब क्या? किसी को बता दोगे तो क्या क्या हो जाएगा उसका? इन सब का कोई महात्म्य अपने जीवन में होना नहीं चाहिए।
इसलिए इनका महात्म्य मिट गया। इनके अंदर सब शक्तियां हैं पर अपने जगह से हिलते ही नहीं है। अहमिंद्र क्यों? कषाय मंद हैं। बहुत अधिक घूमने फिरने की इच्छा किसको होती है? जिसकी कषाय तीव्र है। और मंद कषाय वाला तो अपने तो ठीक है भाई, संतुष्टि है। यहां से बाहर जाना है, चलो यार बहुत दिन हो गए ना, जरा फरी आविए। क्यों? ऐसे राग का मोह का उदय होगा तभी समय, नहीं तो संतुष्ट है ना, कहीं नहीं जाना है। सुबह उठना है, भक्ति करनी, स्वाध्याय करना, ये करना, बस हो गया तेरे बराबर, संतुष्टि है। पर असंतुष्टि होती है तो घूमने जाना है, थोड़ा दिवस घरे फरी आविए, थोड़ा दिवस ત્યાં ફરી આવીએ, चेंज। वो क्यों? पता है, कषाय तीव्र है। इसलिए नीचे के देव होते हैं, उनको विक्रिया करने की इच्छा होती है, उनको घूमने फिरने की इच्छा होती है। कभी मध्य लोक में आते हैं ना, कभी समूह शरण में जाते हैं ना, कभी नरकों में भी चले जाते हैं ना, और भी बहुत सारी जगह घूमते रहते हैं। कोई पहाड़ों में ना, कोई पर्वतों में ना, कोई नदियों में ना, ऐसे घूमते रहते हैं। क्यों? कषाय तीव्र है। और जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते हैं, उनको कषाय अपनी जगह ठीक है, क्या करना है तीसरे जाने का। स्वधर्म इंद्र होता है, वो सबका नेता होता है। बाकी के इंद्र हैं, उनका पुण्य ज्यादा है, परंतु जब सभी इंद्र वो जन्माभिषेक करने जाते हैं ना, तो स्वधर्म इंद्र सबसे पहला होता है, नेता होता है सबका। तो लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि यार बाकी के देव बड़े इंद्र हैं, और तो स्वधर्म इंद्र बड़ा कि बाकी इंद्र बड़ा। अभी अपने यहां कोई भी अनुष्ठान करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक स्वधर्म इंद्र बनाएंगे, बाकी एक सामान्य इंद्र बनाएंगे। बाकी जो सामान्य इंद्र बना रहे वो कौन है पता है? उनसे ऊपर के स्वर्ग के, उनसे अधिक पुण्यशाली। क्योंकि इंद्र बनाएंगे तो आपको इंद्र, ये अच्युत के इंद्र हैं, ये सानत कुमार इंद्र हैं, ये हैं, वो है, पर सबसे आगे किसको बिठाएंगे? स्वधर्म इंद्र को, और उसकी सची को सबसे आगे बिठाएंगे। तो क्या उनका पुण्य अधिक है इसलिए उनको आगे बिठाया जा रहा है? क्या वो सबके नेता है इसलिए आगे बिठाया जा रहा है? क्या उनके अंदर शक्ति अधिक है इसलिए आगे बिठाया जा रहा है? क्या वो सबके ऊपर आज्ञा चला रहे हैं इसलिए उनको आगे बिठाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। बाकी जितने पीछे बैठे हैं उनके ऊपर इनकी आज्ञा नहीं चलती है। इस स्वधर्म इंद्र की किसी इंद्र के ऊपर कोई आज्ञा नहीं चलती है, सब अपने में मस्त। परंतु ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा इसलिए कोई घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको कोई अनुष्ठान वगैरह तो सबको आगे करते हैं, तू बैठ भाई आगे। कोई टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है ना, तो वर्ल्ड कप किसके हाथ में देते पता है? उस टीम का सबसे छोटा खिलाड़ी होता है, उसके हाथ में वो कप देते हैं। क्यों? छोटा है भाई, इसको ये सब चीजें, इसमें आनंद आता है, मजा आता है उसको। बच्चों को आगे करेंगे, बच्चों को सम्मान करेंगे, उसको मजा आता है। क्या देखो मेरे को सब आगे कर रहे हैं। बाकी को ये कोई जरूरत ही नहीं है उनकी आगे आने की, कुछ करने की, वो ठहरे हुए हैं। इसलिए छोटे नहीं है, वो बड़े हैं। और जिनको ये सब चाहिए, मान चाहिए वगैरह, उसको अटखेलिया कुतूहल करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा छोटा है, बालपन है, उसमें बचपना है, इसलिए तू आगे बढ़। मम्मी पापा होता है, बच्चों को बचपना होती है, चंचलता होती है, इसलिए उसको आगे कर देते हैं, आगे बैठ चुपचाप, तेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, ये सब तेरे को करना है। वो तो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ऊपर में बड़प्पन बढ़ता जाता है, परिग्रह, अभिमान, ये सब कम होता जाता है, शरीर आदि भी कम होता जाता है देवलोक के वर्णन में। तो ये ऐसे अहमिंद्र हैं, उनके सुख का कोई पार नहीं। अपन भी यहां समझ सकते हैं कि बिना अनुचरों के वगैरह के कैसे वहां, तो उस जगह में ही साता का इतना जबरदस्त उदय होता है।
जगह का ही प्रभाव है इतना, और उनके भी साता का उदय। हम किसी जगह चले जाते हैं, जैसे कहीं तारंगा की पहाड़ियों पर अथवा हिमालय में, तो थोड़े समय के लिए घर वगैरह का सबको भूल जाते हैं, सुंदर पत्नी न बच्चे न वगैरह, जगह इतनी है, इतना सुकून मिलता है। वहाँ उस जगह में साता का इस प्रकार की उद्रेणा होती है, वहाँ संतुष्टि है, वहाँ और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने को मजा आ रहा बस। अहमिंद्रों का सुख ऐसा है। वहाँ के जो भवन, वहाँ की जो क्षेत्र वगैरह, वो इसी प्रकार का है। बाकी के जैसे नारायण, बलभद्र, इनका भी आगम से जान लेना चाहिए। इनके पास क्या है कि बलदेव, नारायण, चक्र, इनके पास अधिकार होते हैं, अधिकार हैं, चक्रवर्ती षटखंड का राजा, परंतु इनको आवश्यकता भी लगती है, इसलिए कम सुखी है। आवश्यकता लगती है तो वो भोगता है, भोगने में उसको व्यग्रता होती है, आकुलता होती है, इसलिए देवों की तुलना में सुखी कम है, मानसिक संतुष्टि उसको रहती है। तो इन सब के जो भोग हैं वो कैसे हैं? तो 4 उपमाएं दी हैं। इंद्रधनुष की शोभा के समान। इंद्रधनुष की शोभा कितनी देर रहती है? बस देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। वास्तव में इंद्रधनुष केवल दिखता है, होता नहीं। उसके रंग दिखते हैं, होते, अब पास में जाके देखो कुछ है ही नहीं, दूर से ही दिखेंगे वो। पास में जाकर के देखोगे तो कुछ है ही नहीं, हो दूर से ही दिखता है। इंद्रधनुष नष्ट हो जाता थोड़ी देर में। बिजली की चमक के समान। बिजली की चमक कितनी देर तक रहती है? थोड़ी देर तक। और बादलों की रंग बिरंगी शोभा के समान। बादल रंग बिरंगे मतलब जब सूर्य निकलता है और अस्ताचल पे चला गया सूर्य, अथवा सूर्य उदयाचल पे है, और उस समय उस सूर्य की किरणें बादलों पे पड़ती हैं, तो बादल रंगीन हो जाते हैं। तो वो छटा होती है, उसके अलग ही प्रकार से होती है। कभी देखे होंगे रंगीन बादल शाम के समय अथवा सुबह के समय। शाम के समय ज्यादातर ऐसे रंगीन बादल होते हैं, उसकी छटा अलग प्रकार की। पर कितनी देर? जैसे ही सूरज डूबा और वो भी डूबे। ये सब थोड़े समय के लिए ही है, नष्ट हो जाने वाला है। कहने का अर्थ ये कि इतने जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके भोग भी देखते ही देखते नष्ट हो जाते, जबकि इनके आयुष्य बहुत लंबा होता है। पर आप प्रवाह की अपेक्षा से देखो तो क्या लंबा है। आज करोड़ों सागरों के आयुष्य वाले देव वो भी नष्ट हो जाते। अपने को यूं लगता है 100 साल जिएंगे तो बहुत बहुत जी लिए ऐसे। अरे हम सागरों तक जिए, अनंत काल तक जिए, एक एक बड़ी बड़ी पर्यायों में भी जिए अपन। 31 मिथ्या दृष्टि जीव के भी अगर मैक्सिमम आयुष्य हो तो कितने आयुष्य हो सकते हैं उस मिथ्या दृष्टि जीव की? देव पर्याय में 31 सागर और नारकी की पर्याय में 33 सागर। वो कितने आयुष्य है। पर वहां भी उसको जीने से तृप्त नहीं हुआ, जीना ही है उसको। कोई मरना चाहता नहीं। यहां भी अपन गए 100 साल के हो गए तो भी जीना ही है उसको। भले कष्ट सहन नहीं होते हैं तो कभी कभी ऐसा कहता है कि अभी तो भगवान बोला हुआ तो सारो, पर मरना नहीं है। अगर वो कष्ट दूर हो गए तो जीना ही है उसको। हाँ कृष्ण,
छानो मानो बेस बाल तारी चतुराई ने। इसलिए जीने की इच्छाएं दूर करें अपन, और पर्याय की योजनाएं न बनाएं। हम क्या है कि उस पर्याय में इतने लवलीन हो जाते हैं कि उस पर्याय संबंधी हमारी योजनाओं में ही समय निकल जाता है। कभी क्या करना है, बचपन है तो ये कर, फिर पढ़ाई करनी, फिर शादी करनी, बच्चों को पालन करना है, 60 साल के हो जाएंगे, फिर आश्रम में रहना है, अथवा तो दीक्षा लेनी है, अथवा ये करना है, फिर क्या करना है। बस ऐसे आयोजन है, आपने फिक्स कर लिया है, उसके आयोजन को फिक्स कर लिया है। अब वो संतुष्ट होता रहता है, अपने इतने साल तो गए, अब इतने साल और गए, अब इतने साल हो गए, इन सब में क्या, ये सब नष्ट हो जाने वाला है, इनमें से एक भी नहीं रहने वाला है। न बचपन रहता है, न बुढ़ापा रहता है, न जवानी रहती है। बुढ़ापे में को लक्ष्य में रख करके हम योजना बनाएंगे, अपना इतना इतना सब हो जाएगा, अपने गड़पण में शांति थी चाल से। शांति हो तो शांति तो चले ना, शांति तो अंदर की। कभी पर्याय की योजनाएं मत बनाओ, केवल जीते जाओ, बिना लक्ष्य के जीते जाओ। जो लक्ष्य बना लिया आत्मा को चूक जाएंगे, क्योंकि जैसा लक्ष्य बनाया फिर सारा ध्यान कहां जाएगा, उस लक्ष्य पे जाएगा। और ये तो अलक्ष्य है, हम कौन है, अलक्ष्य है, और हमने तो लक्ष्य बना लिया। अब हम पूरा उसी पे पूरा ध्यान जाएगा और इसको भूलेंगे। किसी भी प्रकार की योजना बंधन है, आपने निदान कर लिया है, और वो निदान पड़ा है अंदर अभिप्राय में, इसलिए आत्मा का संवेदन नहीं होता, बंध चुका है वो कि अभी 10:30 11 बजेंगे मैं भोजन करूंगा, बंद गया वो। फिर स्वाध्याय में आऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ये सब बंद गया वो। करो सब, बंधो मत। व्यवस्थाएं जमाना अलग हैं, और उन व्यवस्थाओं में अपने आप को फंसा देना वो अलग है। व्यवस्थाएं जमाएं, पर जहां जाएंगे वहां की एक अपनी एक व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में फिट हो जाओ, पर उस व्यवस्था से बंधो मत। अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपनी आत्मा को उससे अलग रखने का प्रयत्न करो, नहीं तो बंध जाएंगे और फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये जीव जहां जाता है बंध जाता है, हर जगह से बंधा हुआ है। अशुभ से थोड़ा छूटता है, शुभ में बनता है, वहां भी नहीं छूटता। वो भी एक व्यवस्था है। मुक्ति की प्राप्ति में अशुभ से छूटना, शुभ को अपनाना, और उसकी वासना से भी मुक्त रहना, ये भी एक व्यवस्था है। आपको अच्छे से ज्ञान ध्यान करना है तो क्या करना पड़ेगा, निवृत्ति लेनी पड़ेगी, ज्यादा काम न हो ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जहां बहुत राग द्वेष न हो इस प्रकार से आपको चर्या बनानी पड़ेगी। ये सब व्यवस्थाएं हैं, पर इन व्यवस्थाओं में अपने उपयोग को नहीं उलझाना है, नहीं तो दिन भर मशीन की तरह होता है। अब ये सुबह उठना, ये करना, फिर ये करना। आत्मा तो आत्मा याद नहीं, आत्मा का ध्यान करते करते आत्मा भूल जाता है। अभी ध्यान का समय, इसलिए ध्यान करना है। अब उसके ध्यान की भी अपनी एक प्रोसेस बना रखे हैं, योजनाएं बना रखी हैं। तो चैतन्य तत्व सबसे अलग है, और वो प्रवाह है उसका बस, और वो चल रहा है। उसका
इस शरीर से भी मत जोड़ो उसको, अपने मन से भी मत जोड़ो उसको, इस पर्याय से भी मत जोड़ो उसको। वो एक स्वतंत्र सत्ता है। मैं इतने साल जीऊंगा न इतने साल जीऊंगा, क्यों सोचते हैं अपन? मैं मरूं तो जीऊं ना, कोई मरे तो जिए। कभी मैं बुढ़ापे में ये करूंगा नहीं, इसमें ये करूंगा न वो करूंगा नहीं, कहीं को सोचना। कोई बूढ़ा हो तो सोचे हम इसके बारे में। कोई पैदा हो तो सोचे अपन कि अपने को अगली गति सुधारनी है। इसका मतलब आपको गति तो प्रिय है। गति सुधारने का मतलब क्या है कि गति प्रिय है, स्थिति प्रिय नहीं है, गति प्रिय है। गति प्रिय है तो गति मिलेगी। इसलिए ऐसे सोचना ही नहीं, आत्मा को ही ध्यान रखना। भूत बन के उसकी कभी ऐसा विचार आ जाए तो तुरंत खींच लेना अपने आप को कि मैं क्यों सोचता हूं ऐसा, ये गतिन वो गतिन, ऐसा। जहां भी जाना होगा मैं, ये चेतना पूरी मौजूद है हर जगह, और हर जगह हम अपने स्वभाव को संभाल सकते हैं। तो કોઈ ऐसा विचार करता, અહીંયા તો આપણે સત્સંગ છે, मन છે એટલે विचार શકીએ છીએ। और फिर किसी के गर्भ में गए तो वहां कैसे संभालेंगे? विग्रह गति में शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, विचार नहीं करेंगे तो आत्मा कैसे संभलेगी वहां पर? तो आत्मा को संभालने के न शरीर की जरूरत है न मन की जरूरत है। आत्मा को आप ट्रेनिंग दे दो, वो अपने आप संभलेगी। कि ट्रेन करना आना चाहिए आत्मा को। फिर सोए हैं तो भी संभला हुआ है, कुछ प्रवृत्ति कर रहे हैं तो भी संभला हुआ है। ट्रेनिंग ऐसी। अभी चिंता हो जाएगी, यहां तो अपने इतना अच्छा सत्संग वगैरह कर रहे हैं, अभी देवलोक में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? ट्रेनिंग दे दो आत्मा को स्वभाव में रहने की, वहां वो रहेगा। और प्रवृत्तियां तो उदय के अनुसार होगी, इसमें क्या डरने की क्या बात? हम डरते इसलिए क्यों? क्योंकि हम अपने को भूलते हैं, और जहां व्यक्ति भूला वहां डरा। हमको ये सब चिंता इसलिए हो रही है कि बुढ़ापे की चिंता नहीं, ये चिंता नहीं, क्योंकि अपने को भूलते हैं। जिस क्षण हम भूलेंगे उस क्षण अपनी चिंता में पड़ जाएंगे। ये ज्ञान रखने का, अनित्यता का बोध का मतलब ये है कि आपके नित्य स्वरूप की हमेशा स्मृति, प्रतीति, लक्ष्य, तभी जाना जाएगा कि इसको अनित्यता का बोध लगा है। तभी जाना है कि ये सब भोग विलास हैं, वो इंद्रधनुष के समान है, ये नित्य वस्तु की श्रद्धा होगी तब जाकर के ही उसने माना है, नहीं तो उसी में रचा पचा है व्यक्ति। अभी उस पर्याय के प्रति आसक्ति है, जीना चाहता है, उसका लाभ उठाना चाहता है। लाभ ले लो न भाई, थोड़ा लाभ लेंगे तो चुकाना पड़ेगा बाद। ये शरीर मिला है, पता नहीं अभी मोक्ष में तो शरीर मिलेगा नहीं, न खाना मिलेगा न पीना मिलेगा, कुछ नहीं। शरीर मिला है तो कर लो न, तो ये शरीर छोड़ेगा नहीं फिर आपको। कोई भी वस्तु मिली है अपने को, किसी का लाभ नहीं लेना हमको, तो फिर भले भावना ये रखना उदय के अनुसार जो चलता है वो ठीक है। भावना ऐसे रखना तो अंदर से हम मुक्त होते जाते हैं।
ये मुक्ति है ना, अंदर से क्षण क्षण होती जाती है अपनी इस भावना से, और व्यक्ति अपने आप को इतना स्वतंत्र महसूस करता है क्योंकि किसी के अधीन नहीं। अपने सुख को न भोजन के अधीन करो, न किसी व्यक्ति विशेष के अधीन करो, न किसी वस्तु के अधीन करो, न किसी चर्या के अधीन करो, न किसी विचार के अधीन करो, न शरीर की साता के अधीन करो। हम अपने को किसी के अधीन न करें, हम तो स्वतंत्र हैं। बस ये दृष्टि जब रहती है ना, बाकी सब चलता जाता। इसको कहते हैं कि अब ये सब पता पड़ गया, नहीं तुम डरेंगे। અહીંયા તો 100 વર્ષ તો કાઢી લીધા, હવે આપણે મુક્ત થવું છે, આપણે સ્વર્ગમાં જઈને અહમિન્દ્ર બનીશું, 33 સાગર સુધી રહીશું, તો હવે ત્યાં તો કંઈ કરવાનું જ નહીં, तो दुखी रहने का, दुखी नहीं रहने का। आत्मा का आश्रय होता है, वो कहीं दुखी रहता नहीं है, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। जल्दी जल्दी जाओ, मनुष्य बनी जाओ, जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो, जल्दी 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 क्या करोगे आप? वहां तो जिसको वस्तु तत्व का निर्णय होता है, उसके जीवन में सबसे पहली जल्दबाजी निकल जाती है, आकुलता निकल जाती है। स्वभाव को संभाल कर बैठा हुआ है, सारी चीजें अपने पास आती है। अब जीना मरना, ये बुढ़ापा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आओ जाओ। ये अनित्यता का बोध कहलाता है, क्योंकि अनित्य चीजें हैं, आएंगी जाएगी। कितना आनंद है ऐसा विचार करने। ये 12 भावनाओं का ऐसा विचार करेंगे तो हमको निरंतर कर्मों की निर्जरा होती रहती, बैठे बैठे शांति से विचार करते। जावाणी के ज्ञान से सुझेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।